गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौटिल्य क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, न्यू चैप्टर का नाम है अपने पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसमें एक लेबनिज थ्योरम आती है। 100% इस पर क्वेश्चन आता है। लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन आप सभी कर लेना, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो, इसका क्वेश्चन 100% आता ही आता है। बीसीए में भी आता है। ठीक है, लेबनिज थ्योरम पर। ठीक, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओनली आपने 12th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है, जनरल फॉर्मूले, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, उसी पर बेस्ड है ये पूरा। तो आपको 12th स्टैंडर्ड जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, उनको आप याद कर लेना। ठीक है, इसके नोटेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो है नहीं, सीधा डिफरेंशिएशन करना सीखना होगा। ठीक है, जो कि आपने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। ठीक है, बस इसके मैं नोटेशंस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये कोई आपको एक फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो y ऐसे फंक्शन है। अब इस फंक्शन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे? इसको क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इस y का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। सेकंड टाइम अपन कैसे लिखते हैं इसको? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टाइम ऐसे कैसे लिखते हैं? dqy अपॉन dx क्यू। लेकिन इसमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा, तो अपन क्या करेंगे? इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, dny और dx की पावर n। ये n टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या करना होगा? n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा, और जितना पूछा जाएगा आपको उतना ही रिप्लाई करना है। थर्ड टाइम्स पूछ रहा है तो थर्ड टाइम इक्वेशंस बनाने के लिए कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को वर्क करना होगा। ठीक है, अब सेम आता है, यहाँ y इक्वल टू फंक्शन था। अब इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अपने पास y फंक्शन है, इसको अपन कितना लिख सकते हैं? dy, यानी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी कहलाएगा। ठीक है, ये भी सेकंड टाइम क्या लिखोगे? d2y, इसको कितना लिखोगे? dqy। ये नोटेशंस हो गए हैं इनके। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? d की पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? n टाइम्स डिफरेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, अब फिर फंक्शन y इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y1 यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, यानी 2 लगा दी, y2 सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, और ये अपने पास n टाइम डिफरेंशिएशन। तो इस तरह के नोटेशंस आपको क्वेश्चंस में करने के लिए दिए जाएंगे, क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ऐसे भी लगा होगा, y डैश लगा होगा इस तरह से। मतलब इसका मतलब यही होता है कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, डॉट डॉट ऑफ n टाइम्स। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? n टाइम्स। ठीक है, अपने पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू क्या था? फंक्शन एफ एक्स। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स फंक्शन कितना हो जाएगा? फर्स्ट टाइम, तो ऐसे लगा दीजिए। सेकंड टाइम एफ डबल डैश, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रिपल डैश। ठीक है, और इस तरह से आपका फंक्शन n टाइम्स। तो इसका नोटेशन हो चुके हैं। किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट टाइम कैसे डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड टाइम कैसे करना है, थर्ड टाइम कैसे करना है, सो उसके नोटेशन आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इस पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको, लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चन 100% करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन 100% आता है आगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर q इंटू लॉग एक्स, और आप देख रहे हैं प्रूफ है। आपको क्या करना है? ये इक्वेशन निकाल के लेके आनी है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, प्रूफ करना है, यानी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन अपन को क्या दे रखा है? y इक्वल टू लॉग एक्स। ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स टू द पावर q एंड लॉग एक्स। अपन क्या करते हैं? इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और उसका 1 by 1 डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 4 टाइम्स आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो नॉर्म, तो इसका मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करता हूं, तो 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स कितना लिखेंगे? dy अपॉन dx। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ये हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं x की पावर q एक फंक्शन है और log x एक अलग फंक्शन है, यानी फर्स्ट फंक्शन इसको लेट कर लेते हैं और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, यानी इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का। आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा होगा,
ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान होगा डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन होते हैं तो एक को एफ लेट कर लेते हैं, एक को जी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पहले एफ का लिख लेंगे, फिर जी का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर जी को छोड़ देंगे, फिर एफ का कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब एक बार आपको एफ का डिफरेंशिएशन कर लेना है और एक बार जी का डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट को छोड़ देंगे यानी एफ को छोड़ देंगे, जी का डिफरेंशिएशन करेंगे, जी को छोड़ देंगे, एफ का कर लेंगे। ठीक है, काफी टीचर इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से भी करा देते हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन अपने पास ये हो जाएगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कई लोग आप इसको है ना इस तरीके से भी लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड, इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। आपने ये भी सीखा होगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेकंड एंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का फंक्शन। ठीक है, इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो यही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स की पावर क्यू। ठीक है, सेकंड का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड क्या है अपने पास, लॉग एक्स, तो अपन लॉग एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब सेकंड अपने पास कितना है, लॉग एक्स, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, एक्स की पावर क्यू। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 12th में आपने पढ़ा होगा, 1/x होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाते हैं log x। अब x की पावर q का, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का। तो 3 इंटू में आएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2, 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, यानी पहले पावर का होगा कि फिर किसका होगा, बेस का होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन था, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। और आपने x की पावर 3 का किया था, यानी कोई भी n पर कितनी भी पावर होगी, x पर कोई भी पावर होगी, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x की पावर n-1। ठीक है, तो आप इस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर अपन ने कौन सा अप्लाई किया है, x की पावर n का। ठीक है, अब x से अपन क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचता है, 3x स्क्वायर, और ये अपने बचता है log x। ठीक है, आपने क्या किया, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर लिया है। ठीक है, इसको देना है इक्वेशन सेकंड दे दो। अब इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस पे अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन लिख देते हैं, अगेन आपने डिफरेंशिएशन किया, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यानी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो फंक्शन हो रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक log x हो रहा है, तो 3 को रखते हैं बाहर, इसमें यही n2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशिएशन अब जल्दी कर देते हैं, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। ठीक है, अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे, तो log x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, ये अपने पास हो गया। x से अपन क्या करेंगे, इस x को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 3x प्लस। ठीक है, यहाँ से क्या बच रहा है अपने पास, ये बच रहा है अपने पास 3 2 6 हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 3 2 6x एंड log x, ये अपने पास हो जाएगा। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x और 3x मिलके हो जाएगा अपने पास 5x, और 6 यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक बार डिफरेंशिएशन और करना होगा। ठीक है, चलिए तो थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं फिर। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड दे दीजिए, फिर दोबारा थर्ड टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो d3y अपॉन डी एक्स क्यू। ठीक है, तो इस 5x का कितना होगा, 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अब 1 होता है, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हो गया 6, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन फिर लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का कितना होता है, 1/x। ठीक है, अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे, तो log x और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो x से अपन इस x को कैंसिल कर देते हैं,
तो d3y अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 और इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल होने के बाद 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर इंटू करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 6 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, आपने देखा थर्ड टाइम्स अपन ने डिफरेंशिएशन कर लिया है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके हो जाएगा 6 और 5 मिलके हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो आपको कितने टाइम्स से डिफरेंशिएशन करना है, 4th टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो 4 टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एक बार और करना पड़ेगा आपको। तो d4y और dx4, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। 6 log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x। तो आप देख रहे हैं 4 टाइम्स जो आपने डिफरेंशिएशन किया है, तो d4y और dx4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6/x। तो आप देखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, उसकी हेल्प से आपने क्या किया, प्रूफ कर लिया है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी प्रूफ आपको ये पूछा गया था, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपके लिए। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।